जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि हमने राजस्थान के शिलालेख के 4 पार्ट के बारे में बात कर ली है, तो आज हम शिलालेख के इस सेशन को करते हैं ख़त्म। आज ये हमारा है लास्ट पार्ट नंबर 5। जो राजस्थान के आज शिलालेख है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जो भी कर्तव्य पथ पर मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। यही कुछ पंक्तियों के साथ में बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम आज के बिट्ठू गांव के शिलालेख के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिट्ठू गांव के शिलालेख के बारे में। बिट्ठू गांव के शिलालेख के बारे में एक बात करेंगे हम बेराट के शिलालेख के बारे में। बेराट का शिलालेख। दोस्तों, बिट्ठू ये हमें मिला है पाली में। दोस्तों, बिट्ठू गांव का शिलालेख है, ये हमें पाली में मिला है। ये जो बिट्ठू गांव का शिलालेख है यह राव सिंह के व्यक्तित्व और मृत्यु के बारे में जानकारी देता है। राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष जो राव सिंह था उसके बारे में जानकारी देता है बिट्ठू गांव का शिलालेख। राव सिंह के बारे में व्यक्तित्व और मृत्यु के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख बिट्ठू गांव का शिलालेख है, जो हमें बिट्ठू गांव पाली में मिला है। और इसी में यह कहा गया है कि जो मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष था, तो मूल पुरुष था वो कौन था? राव सिंह था। इसमें यह भी लिखा गया है कि मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष, मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष, मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा गया है इस शिलालेख में? तो राव सिंह को कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, बेराट का शिलालेख है, हमें जयपुर में मिला है। बेराट में एक बेराट में शासक था जो बेराट की छतरी का निर्माण कराता है। बेराट की छतरी का निर्माण करवाता है कौन था? तो वह सामलदास था। सामलदास ने बेराट की छतरी का निर्माण करवाया था और इसी छतरी के पास में बेराट का शिलालेख लगवाता है। और इसी सामलदास को औरंगजेब ने सिंह की उपाधि व पिंपाड़ की जागीर दी थी। इसी सामलदास को औरंगजेब ने सिंह की उपाधि व पिंपाड़ की जागीर दी थी। इसी सामलदास को औरंगजेब जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, उसी ने ही इस सामलदास को क्या दी थी? सिंह की उपाधि। क्या दी थी? सिंह की उपाधि व पिंपाड़ की जागीर। सिंह की उपाधि पिंपाड़ की जागीर औरंगजेब ने किसको दी थी? तो सामलदास को दी थी। पिंपाड़ की जागीर ये दी थी सामलदास को। तो सबसे पहले बिट्ठू गांव के शिलालेख पाली में मिला है। राव सिंह के व्यक्तित्व और मृत्यु की जानकारी हमें देता है बिट्ठू गांव का शिलालेख। बिट्ठू गांव के शिलालेख में यह कहा गया है कि राव सिंह मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष है, वो राव सिंह को कहा गया। बेराट का शिलालेख, बेराट की छतरी का निर्माण है वो सामलदास ने करवाया था। तो औरंगजेब ने सामलदास को सिंह की उपाधि व पिंपाड़ की जागीर दी थी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले शिलालेख पर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तिरुमुखी बावड़ी का शिलालेख। हम बात करने वाले हैं तिरुमुखी बावड़ी का शिलालेख। तिरुमुखी बावड़ी का शिलालेख। और दोस्तों, एक हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ कच्छावा की छतरी का शिलालेख। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी का शिलालेख। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी का शिलालेख इन
दो शिलालेखों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों तिरुमुखी बावड़ी का शिलालेख है, तो सबसे पहले बात होनी चाहिए ये किससे संबंधित है, महाराणा राज सिंह से संबंधित है, जो उदयपुर का शासक था, जिसे विजय कटकातू कहा जाता है, जिसने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया था। वो कौन था जिसने औरंगजेब से दुश्मनी ली थी, वो था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह की जानकारी देने वाला कौन सा शिलालेख है, वह तिरुमुखी बावड़ी का शिलालेख है। तिरुमुखी बावड़ी का शिलालेख आपको याद रखना है, मैं से मालपुरा की विजय, मैं से मालपुरा की विजय, मालपुरा की विजय, और डैश से याद रखना है डूंगरपुर की विजय, डूंगरपुर की विजय, डूंगरपुर की विजय, और चारुमती से विवाह, चारुमती से विवाह, चारुमती से विवाह, चारुमती से विवाह। इन चारुमती से विवाह कौन करता है, महाराणा राज सिंह करता है। करना कौन चाहता था, तो औरंगजेब करना चाहता था। चारुमती से विवाह जो कहाँ की थी, किशनगढ़ की थी। ये थी दोस्तों महाराणा राज सिंह के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख। महाराणा राज सिंह इस तिरुमुखी बावड़ी के पास में ये शिलालेख लगा है, जिसमें ये लिखा गया है कि मालपुरा पर विजय प्राप्त महाराणा राज सिंह ने की थी, डूंगरपुर पर विजय महाराणा राज सिंह ने प्राप्त की थी, और चारुमती से विवाह है वो महाराणा राज सिंह ने की थी। अब बात करते हैं जगन्नाथ कच्छावा की छतरी का शिलालेख। ये हमें पता होना चाहिए, जगन्नाथ कच्छावा की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कच्छावा की छतरी बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसी छतरी के पास में क्या लगा है, ये जो शिलालेख है, इसी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की जो छतरी जगन्नाथ कच्छावा की बनी हुई है, इसी छतरी के पास में लगा है, यह शिलालेख लगा है। और इसी दोस्तों इसी 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है, इसी 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है सिंहेश्वरी महादेव का मंदिर। इसी 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है, सिंहेश्वरी, सिंहेश्वरी महादेव का मंदिर। सिंहेश्वरी महादेव का मंदिर किसे कहा जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो जगन्नाथ कच्छावा की छतरी बनी हुई है उसे क्या कहा जाता है, सिंहेश्वरी महादेव का मंदिर कहा जाता है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आमेर के शिलालेख के बारे में। आमेर का शिलालेख, अब हम बात करते हैं आमेर का शिलालेख, आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख ये हमें पता चल ही गया है कि यह शिलालेख कहाँ का है, तो आमेर से आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये है जयपुर से संबंधित है। आमेर का किसके समय का है, तो यह मान सिंह के समय का है, मान सिंह के समय का शिलालेख है, मान सिंह के समय का शिलालेख है। और मान सिंह ने जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण, जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण, जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये बात है वो किस में लिखी हुई है, तो इसी आमेर के शिलालेख में लिखी हुई है। और इसी आमेर के शिलालेख में कछुआ शासकों को, इसी आमेर के शिलालेख में कछुआ शासकों को क्या कहा गया है, रघुवंश तिलक कहा गया। क्या कहा गया है, रघुवंश तिलक कहा गया है, रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक है वो किसमें कहा गया है, तो आमेर के शिलालेख में कछुआ शासकों को कहा गया है। ये देख ला, ये आपको तो पता ही है कि आमेर में कछुआ शासक थे, कछुआ शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। ये रे पकड़ लेना और रे से याद रख लेना, जो कछुआ शासक है उनको रघुवंश तिलक कहा गया। आमेर का शिलालेख जयपुर में मिला है, मान सिंह के समय का है, जो अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। और इसी मान सिंह ने जमुआ रामगढ़ में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये बात भी इस शिलालेख में जिक्र किया गया है। और इसी में यह लिखा गया है कि कछुआ शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और अंतिम शिलालेख के बारे में। तो इसी के साथ हम आज शिलालेख का वीडियो है वो ख़त्म करेंगे, आज सभी पाठ करेंगे ख़त्म। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुंभलगढ़ का शिलालेख।
कुंभलगढ़ का शिलालेख, कुंभलगढ़ का शिलालेख, कुंभलगढ़ का शिलालेख के बारे में बात करते हैं। तो कुंभलगढ़ का शिलालेख, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें किसका जिक्र होगा, महाराणा कुंभा का जिक्र होगा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की विजयों का विस्तृत वर्णन, महाराणा कुंभा की विजयों का विस्तृत वर्णन, महाराणा कुंभा की विजयों का विस्तृत वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है, तो कुंभलगढ़ के शिलालेख में मिलता है। और इसकी रचना है वो किसने की थी, ये मैं पकड़ लेना, मैं से हो गया महेश, महेश ने रचना की थी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार है वो कुंभलगढ़ के शिलालेख की रचना किसने की थी, तो महेश ने की थी। और इसी में एक जिक्र मिलता है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर है ये, इस मंदिर का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये इसमें लिखा गया है। और इसी के पास में बहती थी कुटिला नदी, कुटिला नदी का ये याद रखना दोस्त, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, कुटिला नदी का जिक्र है वो कुंभलगढ़ के शिलालेख में मिलता है। कू से याद रख लेना कुटिला नदी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों